Hello students, question number 9 from exercise 13A. Question number 9 from exercise 13A D3 से सॉल्व करें हम। स्टेटमेंट जो गिवन है हमारे पास अकॉर्डिंग दैट एक सर्किल है हमारे पास, ये एक सर्किल है और ये इसका सेंटर पॉइंट है। दोनों ही कोर्स जो पैरेलल हैं, सपोज दे आर ऑन डिफरेंट साइड्स। सो अगर एक नीचे और एक ये ऊपर है, इसकी मेजरमेंट हमारे पास गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड इसकी जो गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर जो इसकी मेजरमेंट है बड़े वाले कोड की और छोटे वाले की 6। अच्छा, इसका नाम दिया गया है ए एंड बी और इसका सी एंड डी। ये सी है और ये डी। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक, यहाँ हम कह सकते हैं सेंटर से लेके इस कोड तक और इस सेंटर से लेके इस कोड तक। दूसरी बात ये कि हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस जो कि ये भी रेडियस है और ये भी सेंटर का रेडियस है जो कि है 5 सेंटीमीटर। सो अगर ये जो सर्किल का सेंटर है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अब हमारे पास इस पूरी कोड की जो मेजरमेंट गिवन है, यानी कि इस हाफ की भी हमारे पास फिर गिवन है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर से कोड तक जब भी स्ट्रेट लाइन जाती है तो वो एक राइट एंगल भी बनाती है और जो उसकी कोड की मेजरमेंट होती है वो उसके पूरे बीच में से उसको काटती है, तो दोनों की मेजरमेंट हाफ हाफ हो जाएगी। तो अब हमारे पास देखा जाए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, दो साइड्स की हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड्स की मेजरमेंट हमारे पास गिवन है। तो तीसरी परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करनी है, एक ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और सेम इसी तरह इस ट्रायंगल में भी हमारे पास ये रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, इसकी मेजरमेंट हमारे पास 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे की 6 है तो इसकी 3, तो ये 3 एंड ये 5 और इस परपेंडिकुलर की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब हम ये दोनों ही मेजरमेंट्स जो फाइंड आउट करने के बाद प्लस करेंगे तो हमारा ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, ये पूरा 8 है तो इसका आधा हम लेंगे यानी कि 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम इसका नाम OX दे देते हैं, OX स्क्वायर, यानी कि OC स्क्वायर प्लस CX स्क्वायर इज इक्वल टू CX स्क्वायर प्लस OX स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25, 4 इंटू 4 16 जो कि प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू OX स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू OX स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर रूल लेंगे ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो ये आ गया हमारे पास 3, यानी कि OX की जो मेजरमेंट है वो है 3। सेम इसी तरह से अगर हम इसको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लें, ये सेम A से लेके O तक रेडियस हो जाएगा हमारा। तो सेम यहाँ पे हाइपोटेनस जो हमारा है वो है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है यहाँ पे 6 से पूरी, तो हम आधी लेंगे यानी कि 3 स्क्वायर प्लस, अब अगर हम इस पॉइंट को y का नाम दे दें तो OY हमें फाइंड आउट करना है, OY स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, सेम इस तरह से ये -9 इज इक्वल टू OY स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू OY स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर रूल ले लें ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए। सो OY इज इक्वल टू 4। नाउ वी नो OY प्लस OX इज इक्वल टू डिफरेंस, सो इज इक्वल टू X एंड Y दे देते हैं। सो O लिख देते हैं यहाँ पे OY प्लस OX इज इक्वल टू XY। अब OY की जो हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस OX की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि XY इज इक्वल टू 7, यानी कि दोनों के कोड के बीच में जो डिफरेंस है वो है 7। एंड द कंडीशन इफ़ दे आर डिफरेंट साइड्स ऑफ सेंटर। अब अगर दोनों कोड्स एक साइड पे हैं सेंटर के, तो जो हमारी फिगर बनेगी, तो यहाँ पे हम देख लें। अब अगर हम इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करें, इस दोनों की हमारे पास गिवन है मेजरमेंट, यहाँ पे ये 5 है
और ये 3 है। तो अगर हम इसकी मेजरमेंट पूरे की फाइंड आउट करें और उसमें से इस वाले ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर लाइन है यानी कि इस x की मेजरमेंट माइनस करें तो हमारे पास x y का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले OCX वाला जो ट्रायंगल है उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं जो कि हमने पीछे ली हुई है OCX की। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेजरमेंट आई थी वो आई थी 4। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल जब हमने लिया था, जब हमने बेस 4 ली थी, ये यहाँ पे जब हमने बेस 4 ली थी तो हमारे पास इसकी मेजरमेंट जो फाइंड आउट हुई थी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या लिखना है, x y इज इक्वल टू OY माइनस OX, यानी कि x और y अगर यहाँ पूरा जो है वो जो मेजरमेंट है उसमें से अगर हम ये माइनस करें तो जब हमने 3 सेंटीमीटर बेस ली थी तब हमारी OY की जो मेजरमेंट आई थी वो थी 4, और जब हमने बेस 4 सेंटीमीटर ली थी तो हमारे पास OX की जो मेजरमेंट आई थी वो थी 3। तो XY इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये जो पूरी मेजरमेंट है उसमें से हमने ये वाली मेजरमेंट माइनस कर दी। तो हमारे पास यहाँ पे जो बची मेजरमेंट वो है 1 सेंटीमीटर। सो द डिफरेंस between both chords may be 7 centimeter or maybe 1 centimeter. Thanks for watching.